हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं गोस थ्योरम और गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट्स प्रूफ। तो इसका प्रूफ भी करेंगे यहाँ पर और साथ में गोस थ्योरम होते क्या है ये स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो गोस थ्योरम हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी डेफिनेशन स्टडी की थी कि गोस थ्योरम क्या होती है। गोस थ्योरम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस लिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करती हैं, तो यहाँ पे जो टोटल सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी क्लोज सरफेस में से कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या करती है, क्रॉस करती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करती है किस में से? क्लोज सरफेस में से। क्लोज के लिए यहाँ पे सर्कल लगा रखा है, सर्कल यहाँ पे क्या शो करता है? क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या कर रहा है? टोटल एरिया के लिए। डीएस स्मॉल एरिया एलिमेंट है, टोटल एरिया दिखाने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी सरफेस में से जो पास करते हैं किस पे डिपेंड करेंगी? टोटल चार्ज। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, क्या वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे लिखा है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। तो ये क्या थी? यहाँ पर गॉस थ्योरम थी। तो गॉस थ्योरम में क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या? वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ करेंगे कि गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या इज इक्वल फाई इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसका प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं कि लेट अस कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्पीयर ऑफ रेडियस आर। कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये कहाँ पर प्लेस्ड है? एट द सेंटर ऑफ ए स्पीयर। मान लेते हैं ये स्पीयर ड्रा कर दिया हमने यहाँ पर, इस स्पीयर के कहाँ पे? सेंटर पे प्रेजेंट है। लेट अस कंसीडर पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया, सेंटर को हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, और सेंटर ऑफ स्पीयर, तो हमने क्या किया? स्पीयर ड्रा किया, उसका सेंटर हमने ओ मान लिया, यहाँ पर किसको प्लेस्ड कर दिया? प्लस के चार्ज को प्लेस्ड कर दिया। और इस स्पीयर की जो रेडियस है, इस स्पीयर की रेडियस यहाँ पे क्या है? आर है। इस स्पीयर की रेडियस हमने यहाँ पे क्या मान ली? आर मान ली। तो हमने क्या किया कि कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको कहाँ पे रखा है? उसको रखा हमने सेंटर पे रखा है। किसके सेंटर पे रखा है? स्पीयर के सेंटर पे रखा है, जिस स्पीयर की रेडियस यहाँ पर कितनी? आर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें क्या प्रूव करना है कि जो फाई होता है वो क्या हो भाई? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, पी पॉइंट। हम मान लेते हैं कि इस सरफेस पे जो स्पेरिकल सरफेस है, इसके ये जो हमारा आउटर सरफेस है, इस सरफेस पे कोई पॉइंट पी है। इस सरफेस पे क्या है? कोई पॉइंट पी है। वहाँ पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर ले जाते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ईडीएस होता है। तो डीएस सबसे पहले, डीएस यहाँ पे क्या था? स्मॉल एरिया एलिमेंट था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे स्फीयर का एक स्मॉल एरिया कट करेंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कट किया इसका, तो वो स्मॉल एरिया हमने यहाँ पर क्या मान लिया? डीएस मान लिया। हमने यहाँ पे क्या किया है? स्मॉल एरिया कट किया है, और इस स्मॉल एरिया को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? डीएस मान लेते हैं। तो हमने स्मॉल एरिया कट किया, उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया? डीएस मान लिया। ये स्मॉल एरिया होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन टोटल एरिया हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या मान लिया? हमने पी पॉइंट माना था। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। पॉजिटिव चार्ज से अवे बनती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी कहाँ पे होगी? अवे होगी। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में स्टडी किया था? एरिया वेक्टर के बारे में स्टडी किया था। एरिया वेक्टर क्या होता था कि जो भी हम सरफेस लेते हैं उस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। उस पर क्या ड्रा करते हैं? उस पर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और उस नॉर्मल्स को हम क्या बोलते थे?
नॉर्मल वेक्टर। और ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम ड्रा करते थे सरफेस पे। इसी को हम क्या बोलते थे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते थे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और इसको हमें क्या लेना है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। अब ये क्या होगा, एरिया वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था। तो एन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अब ये जो हमारा एरिया है, ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो एरिया वेक्टर कैसे बनता था, जब हम उस पर क्या करते थे, कोई यूनिट वेक्टर क्या करते थे, नॉर्मल ड्रा करते थे। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। हमेशा जब भी हम गॉस थ्योरम या उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, हमेशा एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर ड्रा करना है हर केस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS कोस थीटा। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में भी स्टडी किया था कि जो एंगल बनता है वो किसके बीच में बनता है, हमेशा E और N के बीच में बनता है। एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, E और N के बीच में बनता है। और दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EDS कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, हमने यहाँ पे रखा EDS, तो कोस 0 की वैल्यू 1 रखी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल EDS आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर P पॉइंट पे किसकी वैल्यू, P पॉइंट पे क्या फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं इस प्लस क्या चार्ज की जैसे P पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे क्या फाइंड कर ले, इस प्लस क्या चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू क्या, वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस यहाँ पर कितना P पॉइंट का, यहाँ से R, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, R²। तो हमारे पास क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है P पॉइंट पे, किसकी वजह से, प्लस क्या उस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे। अब इसको हमें कहाँ पे पुट करना, यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फाई था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, इसको हमें किस में पुट करना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, DS। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे एरिया की रिस्पेक्ट में होगा। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे डिफरेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² डिफरेंट है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, क्या हो, कौन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DS। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका करेंगे, हमने क्या किया, जो स्फीयर लिया था यहाँ पर, हमने यहाँ पे क्या लिया था, स्पीयर लिया था, और इस स्पीयर का थोड़ा सा पार्ट कट किया था, और उस थोड़े से पार्ट को क्या बोलते थे, DS बोलते थे। अगर हम इस थोड़े से एरिया का इंटीग्रेशन कर दें, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, पूरे स्फीयर का। तो थोड़ा सा एरिया यहाँ पे इस थोड़ा का इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा किसका, पूरे स्फीयर का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाई है, फाई इज इक्वल टू क्या हो, कोण में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और इसका इंटीग्रेशन, स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई R²। तो हमने क्या किया, पूरे इस थोड़े से एरिया का इंटीग्रेशन किया, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, स्पीयर का, वो कितना होता है, 4 पाई R² होता है। तो 4 से 4, पाई से पाई, R² से R²। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा है वो किसके इक्वल आ चुका है, क्या हो, बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी क्या होता है, फाई इज इक्वल टू
क्या वो बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, जो कि हमने यहाँ पे क्या कर चुके हैं, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो ये क्या था, गॉस थ्योरम थी और उसका क्या था, प्रूफ था। और वो प्रूफ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।